हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम द बैटमैन के पहले ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब तक हमने बैटमैन की जितनी भी सारी मूवीज देखी है उन सभी से अलग ये रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी होने वाली है, क्योंकि ये एक डिटेक्टिव फिल्म है जहां पर हमारा ब्रूस वेन कोई विजिलेंटी सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर यानी कि एक डिटेक्टिव है, जहां पर वो एक सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये मूवी इंस्पायर होगी और लॉन्ग हेलोवीन और ईयर 1 जैसे बैटमैन कॉमिक बुक से। तो चलिए दोस्तों इस जबरदस्त ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मर्डर सीन से, जहां पर रिडलर ने किसी को डक्ट टेप से सफोकेट कर मार दिया है। और वो और कोई नहीं, वो है गॉथम सिटी के मेयर इनके डॉन मिशेल जूनियर, जिनके बारे में हमें उनके रूम में लगे हुए न्यूज़पेपर क्लिपिंग से पता चलता है। और यहाँ पर हमारे रिडलर ने उनके चेहरे को डक्ट टेप से कवर कर लिया है और साथ ही में उस पर नो मोर लाइज लिखा गया है। और साथ ही में उनके न्यूज़पेपर क्लिपिंग पर भी हमें लाइज लिखा हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये मेयर एक करप्ट पॉलिटिशियन थे, तो इसलिए शायद हमारे रिडलर ने उन्हें मार दिया होगा। और साथ ही में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि FBI और साथ ही में गॉथम पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आई है। और साथ ही में यहाँ पर हमारे जेम्स गॉर्डन और हमें हमारा बैटमैन नजर आता है, क्योंकि हमारे बैटमैन के लिए यहाँ पर रिडलर ने एक क्लू छोड़ा है। तो इस ग्रीटिंग कार्ड पर हमें एक स्केलेटन फेस और एक आउल नजर आता है, तो शायद यहाँ पर एक आउल एक तरह का ईस्टर एग या फिर रेफरेंस हो सकता है कोर्ट्स ऑफ आउल का, जो कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि रिडलर इस ग्रुप का पार्ट हो, और जो भी सारे मर्डर्स हुए हैं तो शायद इस ग्रुप का उन सारे मर्डर्स में किसी न किसी तरह का एक कनेक्शन भी हो सकता है। और साथ ही में इस कार्ड में उसने लिखा है कि व्हाट डज अ लायर डू व्हेन ही इज डेड। तो ये लाइंस उसने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है कि जो भी पब्लिक से झूठे वादे करेगा यानी कि उन्हें फॉल्स अश्योरेंस देगा, उनके साथ यही होगा। और साथ ही में यहाँ पर रिडलर ने बैटमैन के लिए एक चैलेंज भी दिया है, जहाँ पर उसने कोडेड मैसेज लिखा है। तो दोस्तों ये कोडेड मैसेज साइफर कोड्स है, जो काफी सारे अलग अलग टाइप के कोड्स होते हैं, और इन सारे कोड्स को मिलाकर ये कोड बनाया गया है। तो ये कोड स्पेल आउट करते हैं ही लाइज स्टील्स। और रिडलर के ऐसे कई सारे पजल्स हमारा बैटमैन इस मूवी में हमें सॉल्व करते हुए नजर आएगा। ये ट्रेलर के अगले शॉट में हमें नजर आता है एक क्राइम सीन फोटोग्राफर, जो कि दीवार पर लगे हुए एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को अपने कैमरा में कैद कर रहा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो उस न्यूज़पेपर पे हमें मैरोनीज ड्रग बस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये मैरोनी एक गैंगस्टर है, यानी कि सैल्वेटोर मैरोनी, जिसे हमने पिछली बैटमैन मूवीज में देखा है। तो दोस्तों इसी कारण हमारे हार्वी डेंट को अपना अल्टर ईगो यानी कि टू फेस का ये कैरेक्टर मिला था। तो उसे यहाँ पर रेफर कर काफी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि शायद हमें बैटमैन के सीक्वल में टू फेस भी अब देखने मिल सकता है। तो ट्रेलर के अगले शॉट में हमें नजर आता है हमारे बैटमैन का बैट केव, लेकिन ये कोई हाईटेक बेस नहीं है जो कि हमने पिछली बैटमैन मूवीज में देखा था। लेकिन यहाँ पर हमारे बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन को बस अब 2 साल हुए हैं बैटमैन बने हुए, तो इसीलिए ये फुल्ली डेवलप नहीं है। फिर साथ ही में हमें एक वॉइस ओवर सुना जाता है जो होता है अल्फ्रेड का, और वो कहता है कि तुम तो अब एक सेलिब्रिटी बन गए। ट्रेलर के अगले शॉट में हमें नजर आता है एक फ्यूनरल सीन, लेकिन यहाँ पर हमारे रिडलर ने एक सुसाइड बॉम्बर को भेजा है, और जिस कार से वो आया है उस कार पर हमें कुछ व्हाइट स्ट्रिप्स नजर आते हैं, और साथ ही में उस पर DOA लिखा होता है, तो इसका मतलब है डेथ ऑन अराइवल। फिर अगले सीन में हमें देखने मिलती है सेलेना काइल यानी कैटवुमन। तो यहाँ पर वो हमें चोरी करते हुए नजर आ रही है, और अगर आप उसके कॉस्ट्यूम पे ध्यान दें तो हमें वो एक तरह का होममेड सूट लग रहा है, तो शायद मूवी के एंड तक उसे अपना सूट भी मिल जाएगा। और यहीं पर हमारी कैटवुमन का सबसे पहली बार सामना होता है हमारे बैटमैन से। ट्रेलर के अगले शॉट में हमें फर्स्ट लुक देखने मिलता है हमारे पेंगुइन यानी कि ऑसवर्ल्ड का, लेकिन दोस्तों मूवी के एंड तक शायद वो भी पेंगुइन बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा है कि मूवी में अब तक उसे पेंगुइन के नाम से कोई नहीं जानता, तो शायद मूवी के एंड तक उसे पेंगुइन के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मोस्ट ऑफ द फैंस ने हमारे कोलिन फेरल को इस लुक में नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे कोलिन फेरल ने एक बॉडी सूट पहना है, तो इसीलिए शायद उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रेलर के अगले शॉट में हमें देखने मिलता है बैटमैन वर्सेस गॉथम पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के बीच स्ट्रगल। तो दोस्तों ये शायद वो सीन हो सकता है जिसके बारे में मैंने आपको द बैटमैन के लीक टीजर ट्रेलर डिस्क्रिप्शन में बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड्स में अभी आपको मिल जाएगी। फिर अगले सीन में हमें एक गैंग वॉर दिखाई जाती है, जिसमें कि 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व है, और साथ ही में इस ग्रुप पर हमारा बैटमैन भी नजर बनाए हुए रखे है। और साथ ही में इस सीन के दौरान हमें पेंगुइन की
क्लासिक अम्ब्रेला भी नजर आती है जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता था। फिर ट्रेलर के अगले सीन में हमें एक क्लियर लुक देखने मिलता है हमारे रिडलर का, जहाँ पर वो हमें ग्रीन कलर के एक ट्रेंच कोट या फिर एक विंटर कोट पहने हुए नजर आ रहा है और साथ ही में एक गैस मास्क और एक हेवी गॉगल्स पहना है और साथ ही में उसके नेक के पास उसने कुछ पैडिंग भी रखी हुई है। तो ये काफी रिजेम्बलेंस कर रहा है बैटमैन के सुपर विलन यानी कि हश का। अगले सीन में हमें नजर आती है एक स्केलेटन गैंग जो कि उनके फेस व्हाइट पेंटेड है और साथ ही में उनके चेहरे पर एक स्ट्रेच व्हाइट स्माइल मार्क है। तो यहाँ पर जो हमने पहले ट्रेलर्स में देखे काफ़ी सारे हमें व्हाइट मार्क्स नजर आए थे, तो यहाँ पर ये भी रिडलर से जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये ट्रेलर का तो बेस्ट शॉट है जहाँ पर हमारा बैटमैन एक वन ऑफ द स्केलेटन गैंग के मेंबर को काफ़ी बुरी तरह से यानी ब्रूटली मारता है। ट्रेलर के अगले शॉट में हमें बैटमैन की बैटमोबाइल नजर आती है और साथ ही में यहाँ पर हम इस मोबाइल को एक्शन में भी देख पा रहे हैं और ये मोस्ट पॉसिबली उस गैंग वॉर के बाद में जहाँ पर हमारा बैटमैन पेंगुइन का हमें पीछा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर अगले सीन में हमें एक स्केलेटन गैंग का मेंबर बैटमैन के चेस्ट पर शूट करता है और तब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा बैटमैन का बैट सिंबल येलो कलर में ग्लो कर रहा है। तो ये एक क्लासिक ईस्टर एग है बैटमैन के अर्लियर येलो बैट सिंबल का। और साथ ही में यहाँ पर बैटमैन के क्लासिक लाइन को भी रेफर किया गया है जहाँ पर बैटमैन कहता है कि मैं येलो कलर पहनता हूँ क्योंकि गनमैन को लग सके कि ये एक तरह का एक टारगेट है, इसलिए वो यहाँ पर वो शूट करे। फिर ट्रेलर के आखिरी शॉट में हमें बैटमैन अपने बैट केव में नजर आता है और यहाँ पर वो अपने स्क्रीन की ओर देख रहा है जहाँ पर हमें एक तरह का फेस नजर आ रहा है। तो शायद ये फेस रिडलर का हो सकता है और साथ ही में हमें पीछे वॉइस ओवर सुनाई देता है जो होता है रिडलर का और वो कहता है कि तुम भी इसका पार्ट हो और इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता चलेगा। इसके अलावा इस पूरे टीजर में हमें कार्मिन फैल्कोन नजर नहीं आए। तो ये एक क्राइम लॉर्ड है और ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जॉन टर्टुरो। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद अभी तक उन्होंने इस मूवी का शूट नहीं किया हो। इसके अलावा ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो मूवी जिस कॉमिक बुक से इंस्पायर है यानी कि लॉन्ग हैलोवीन और ईयर 1, तो उस कॉमिक में इनका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट था जहाँ पर उस कॉमिक में एक सीरियल किलर उनके फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था जिसका नाम था हॉलिडे। तो शायद इस मूवी में उस कैरेक्टर को प्ले कर सकता है रिडलर। तो शायद इस मूवी में रिडलर उनके फैमिली के पीछे हो सकता है। और इसके अलावा ये मूवी सेट होगी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में। तो दोस्तों डीसीयू का भी मल्टीवर्स काफी एक्साइटिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये था द बैटमैन का टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।